हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास फिफ्थ का एसएसटी का बाल भारती का चैप्टर पढ़ेंगे, द वर्ल्ड फ्रॉम 1914 टू 1945। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप कोई मेरी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करें। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अपना नाम और क्लास सेक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरे साथ जुड़े हुए हैं और किन किन को मेरी वीडियो हेल्प कर पा रही हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ। अब आपने पता नहीं सुना है नहीं सुना है, हमारे वर्ल्ड में, यहाँ पे बात इंडिया की या ब्रिटिशर्स की नहीं हो रही है, हमारे वर्ल्ड में जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड है, दो वॉर्स हुई थी बहुत बड़ी। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू नाम थे उनके। और ये बहुत बड़ी वॉर्स थी, बहुत कंट्रीज़, कुछ तो जो डायरेक्ट लड़ रही थी वो तो बर्बाद हुई थी, और जो नहीं लड़ रही थी उन पे भी बहुत अफेक्ट आया था। बहुत उन लोगों की भी इकोनॉमी या उनकी कंट्री में, उनकी लोगों में बहुत असर पड़ा था। तो इस चैप्टर में हम वही दो वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो क्यों हुई, कौन कौन थे, कौन जीता, फिर क्या हुआ, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी जो 19 वाले ईयर्स होते हैं उनको कहा जाता है 20th सेंचुरी। मतलब कि 1900 से लेकर 1999 तक इनको कहा जाता है 20th सेंचुरी। ठीक है, अभी क्या चल रही है, अभी 21 सेंचुरी चल रही है। द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी चेंज द कोर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसका जो फर्स्ट हाफ था, फर्स्ट हाफ मतलब 1990 से 1950 का जो फर्स्ट हाफ था, इसमें कुछ ऐसा हुआ जिससे वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री ही चेंज हो गई। टू वर्ल्ड वॉर्स वर फॉट दैट कॉज्ड ह्यूज डिवेस्टेशन एंड लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड मटेरियल्स। दो वर्ल्ड वॉर लड़ी गई जिससे बहुत नुकसान हुआ लोगों की लाइफ पे भी, और बहुत मटेरियल भी, मतलब बहुत प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ, बहुत चीज़ें भी खोई लोगों ने। एंटायर सिटीज़ हैड टू बी रीबिल्ड, पूरी की पूरी सिटीज़ दोबारा बनानी पड़ी। द वर्ल्ड प्रेड फॉर पीस, पूरा का पूरा वर्ल्ड, पूरी पूरी दुनिया उस टाइम पीस के लिए प्रे कर रही थी कि हे भगवान बस किसी तरीके से ये वॉर्स बंद हो और शांति हो जाए दुनिया में। पहले पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट वॉर। लास्टेड स्टार्ट हुई थी 28 जुलाई 1914 को, और ये ख़त्म हुई थी 11 नवंबर 1918। अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर्स तक चली थी ये वॉर। मैनी कंट्रीज़ वर इन्वॉल्व्ड इन इट, बहुत सी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हुई थी। तो वो दो ब्लॉक्स में लड़ी थी, दो ग्रुप्स बन गए थे कंट्रीज़ के बीच में। एक का नाम था अलाइड पावर्स और एक का नाम था सेंट्रल पावर्स। दो ग्रुप में ये लड़ी थी। ये दो ग्रुप हैं, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। व्हाट कॉज द वॉर, क्या कॉज था इस वॉर का। इन द 2 डिकेड्स जो प्रिसीडिंग द वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो पहली वर्ल्ड वॉर थी, इससे पिछले जो 20 साल थे, उन पिछले 20 सालों की कहानी बता रहे हैं कि एक्चुअल में कैसा कैसा क्या नेचर कंट्रीज़ का होता जा रहा था, और कंट्रीज़ आपस में क्या उनमें थोड़ी हल्की फुल्की लड़ाई या उनमें ऐसी क्या अंदर फीलिंग आती जा रही थी जिससे कि ये वॉर स्टार्ट हुई। एकदम से वॉर नहीं होती है, कोई वॉर का पीछे कोई स्टोरी चली आ रही होती है जिससे उनके अंदर मनों में कुछ ना कुछ नफ़रत भरती चली जाती है और फिर वॉर हो जाती है। ठीक है, तो कंट्रीज़ वर कम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर टू डेवलप अक्वायर वेपन्स। कंट्रीज़ के बीच में कोई कंपटीशन सा चल रहा था वेपन्स को लेकर, कि हमारे पास ज़्यादा वेपन्स हैं, हम अच्छे वेपन्स बना पा रहे हैं, हमने टैंक्स भी बना लिए, हमने बॉम्ब भी बना लिए। इस टाइप से एक कंपटीशन सा चल रहा था जिसमें हर कंट्री आगे निकलने की कोशिश कर रही थी कि मेरे पास ज़्यादा है, मेरे पास अच्छे वेपन्स हैं। कंट्रीज़ वर ऑल्सो फॉर्मिंग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलाइंसेस। उस टाइम पे वो लोग अपनी पॉलिट्री और मिलिट्री, अपनी आर्मी की टीम्स और अपना सपोर्ट सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना ये सभी उस टाइम पे बन रहे थे और बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्टिंग देमसेल्व्स
द एटमॉस्फेयर इन यूरोप वॉट वेरी टेंस। यूरोप में खासकर जो एटमॉस्फेयर था सब कंट्रीज़ का आपस में, वो एक अच्छा हेल्पिंग नहीं था कि एक दूसरे की हेल्प करें, वो बहुत ही बेकार एटमॉस्फेयर हो गया था। लोग कंपटीशन के चक्कर में इतना ज़्यादा एक दूसरे के अगेंस्ट जाते जा रहे थे, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते जा रहे थे। तब 28 जून शुरू हुई थी, 28 जुलाई को वॉर, उससे एक महीना पहले 28 जून 1914 को आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, ये हायर ऑफ द थ्रोन ऑस्ट्रिया हंगरी के एक तरीके से ये राजा थे या गद्दी के महाराज थे, वॉज असेसिनेटेड बाय सर्बियन। सर्बियन लोगों ने इनको एक तरीके से किडनैप कर लिया था या कैद में ले लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। सोन ऑस्ट्रिया डिक्लेयर, तो ऑस्ट्रिया गुस्से में आ गई और उसने सर्बिया पे सीधा वॉर डिक्लेयर कर दी, वॉर स्टार्ट कर दी। क्योंकि उस टाइम मैं बता रही हूँ आपको, उस टाइम माहौल इतना ज़्यादा हो रखा था, हमारे पास अच्छे थे हथियार है, हमारे पास अच्छे, इतना से कंपटीशन हो रहा था और एकदम से कुछ घटना घटने की देरी थी कि बस वो एकदम से उकसा दिया उन्होंने कि अपने हथियार यूज़ करें हम। अब इसका एग्जांपल है जैसे कि होली आती है, बच्चों को नई पिचकारियाँ दिखाई जाती हैं और बच्चे पिचकारियाँ लेके, देख मेरे पास इतनी अच्छी, वो कह रहा है नहीं देख मेरे पास और इससे भी अच्छी, देख मैं ये न्यू टेक्नोलॉजी का चीज़ लाया हूँ, नया स्प्रे आया है, नया कलर आया है, नया ये आया है। और जैसे ही उनको मौका मिलता है, होली पास आती है या घर से पेरेंट्स से परमिशन मिल जाती है कि यू कैन यूज़ देम या यू कैन प्ले देम, या होली आ गई, मौका मिला और वो एकदम से उसका यूज़ करने के लिए जो इतना एक्साइटेड और वेट कर रहे होते हैं, सीधा अटैक शुरू हो जाता है उनका, है ना। इस टाइप से हुआ क्योंकि ये इतने अच्छे अच्छे वेपन्स बना रहे थे, उनको ये था कि भाई हम अच्छे, हमारा अच्छा, हमारा अच्छा, और कैसे यूज़ करें, कैसे हम साबित करें कि हम अच्छे। एकदम से एक इंस्टेंस हुआ और एकदम से ऑस्ट्रिया ने वॉर डिक्लेयर कर दी सर्बिया पे, और धीरे धीरे सब कंट्रीज़ सपोर्ट करने लगी, किसी कंट्री को, कोई किसी कंट्री को, और धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज़ इस लड़ाई में जुड़ती चली गई प्रोटेक्ट करने के लिए अपने फ्रेंड्स को और नेबर्स को। अब कैसे ये वॉर लड़ी गई? बैटल वॉर फॉट इन डिफरेंट कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ में लड़ी गई। इन यूरोप द फाइटिंग टुक प्लेस अलॉन्ग द वेस्टर्न फ्रंट। यूरोप में वेस्टर्न साइड से भी ये लड़ाई हो रही थी और ईस्टर्न साइड से भी हो रही थी। वेस्टर्न साइड से फ्रांस बेल्जियम साइड से हो रही थी और ईस्टर्न फ्रंट से रशिया साइड से ये लड़ाई हो रही थी। द वॉर वॉज मोस्टली फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस। ट्रेंचेस क्या होते हैं? ट्रेंचेस होते हैं कि ऐसे ग्राउंड है, उसमें नीचे गड्ढा खोद लेते हैं, और गड्ढा खोद लेते हैं तो उसके अंदर लोग सोल्जर्स खड़े होके, ताकि गोली उनके बॉडी पे ना लगे, उनकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहे, गन्स बाहर एम करके वो लोग फायर करते हैं, तो ये होते हैं ट्रेंचेस। इस तरीके के ट्रेंचेस बनाकर ये फायर लड़ी गई। सोल्जर्स डग ओपन टनल इन द ग्राउंड, दे हाइड इन देम एंड फायर फ्रॉम देम। मशीन गन्स और हैवी आर्टरीज, बहुत मशीन गन्स और भारी भारी उस टाइम आर्टरीज, टैंक्स उस टाइम बहुत यूज़ हुए। टैंक्स, ये होते हैं टैंक्स, पॉइजन गैस, ये सब उस टाइम फर्स्ट टाइम, ये उस टाइम डेवलप की गई थी कुछ कंट्रीज़ ने, तो फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ इनका। जर्मन सबमरीन्स कॉल्ड यू बोट्स सैंक मैनी शिप्स ऑफ द लाइट पावर्स। पानी में भी ये लड़ाई हो रही थी और ज़मीन पे भी ये लड़ाई हो रही थी। तो पानी में जर्मन के सबमरीन्स थे जिनका नाम यू बोट्स था, उन्होंने लाइट पावर्स के बहुत शिप्स डुबो दिए। इंडिया ने उस टाइम ब्रिटेन को सपोर्ट किया, इस होप में कि ब्रिटेन हम पे थोड़ी दया दिखाए और हमें अपनी गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट बनाने दे इस वॉर के बाद। इंडियन सोल्जर्स फॉट इन यूरोप, इंडियन सोल्जर्स भी लड़े यूरोप में, अफ्रीका में और वेस्ट एशिया में। अब ये वॉर कैसे ख़त्म हुई? द वॉर एंडेड इन नवंबर 18 में ये वॉर ख़त्म हुई। द अलाइड पावर इमर्ज विक्टोरियस, अलाइड पावर्स जीत गई। बोथ साइड साइंड एन आर्मिस्टाइज, दोनों साइड्स से एक एग्रीमेंट टाइप, एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप साइन करवाया गया, ठीक है, कि ताकि ये वॉर ख़त्म हो सके। आफ्टर द वॉर पीस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन पेरिस में, एक मीटिंग रखी गई, एंड ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस वॉज साइंड बिटवीन जर्मनी एंड अलाइड पावर्स, के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप साइन हुआ। जर्मनी वॉज ब्लेम्ड फॉर द वॉर, इस वॉर के लिए जर्मनी को ब्लेम किया गया और उसको
पनिश भी किया गया। इस ट्रीटी की जो मेन टर्म्स थी वो क्या थी कि जर्मनी एक हैवी फ़ाइन पे करेगा, वो जर्मनी अपनी मिलिट्री फोर्स, अपनी आर्मी इंक्रीज़ नहीं कर सकता, और सम ऑफ इट्स टेरिटरीज वर टू बी ऑक्यूपाइड बाय अलाइड पावर्स, और उसके कुछ इलाकों पर अब अलाइड पावर्स का कब्जा होगा, अलाइड पावर्स का हक होगा। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा वर्ल्ड इतना ज़्यादा शॉक हो गया था, तो अब ऐसी वॉर आगे फ्यूचर में ना हो इसलिए एक लीग ऑफ नेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका मेन काम था कि अगर किसी कंट्रीज़ में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम उसको सॉल्व करो ताकि वर्ल्ड में पीस बना रहे और ऐसे आगे लड़ाई ना हो। द ईयर्स आफ्टर द वॉर वर हार्ड फॉर द पीपल ऑफ यूरोप। अब यूरोप में क्योंकि लड़ाई होकर चुकी थी तो इतनी कंट्रीज़ में बहुत, तो इस वॉर के बाद सब कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा उस टाइम प्रॉब्लम हो गई थी, उनको बहुत नुकसान हो गया, लोग मारे गए, बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान, बहुत पैसों का नुकसान, बहुत नुकसान हो गया था उस टाइम पे। तो उस टाइम यूरोप की कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन आ गया था, बहुत ही लोगों की जॉब चली गई, लोगों के पास पैसा नहीं, काम नहीं, बहुत ज़्यादा सबकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है, तो देन कम ग्रेट डिप्रेशन 1929 में बहुत डिप्रेशन आ गया था, ट्रेड बिजनेस सारा सफ़र करा, फैक्ट्री बैंक सब क्लोज हो गए, बहुत लोगों की जॉब चली गई, और सबसे ज़्यादा इसका असर यूरोप और अमेरिका में हुआ था। द फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस डिड नॉट ब्रिंग पीस टू यूरोप। लीग ऑफ नेशंस तो बनाया गया था कि लोगों कंट्रीज़ में शांति रहे, लड़ाइयाँ ना हो, लेकिन उससे यूरोप में पीस नहीं आ सका। यूरोप में जो इतना डिप्रेशन हो गया था वो ठीक कैसे होता। तो द पीरियड सॉ द राइज ऑफ टू डिक्टेटर्स। इस टाइम पे दो लीडर्स आए, एक थे बोनीटो मुसलिनी जो इटली में थे, और एक थे अडोल्फ हिटलर जो जर्मनी में थे। ठीक है, हिटलर इन दोनों में से ज़्यादा एम्बिशियस थे, उनके अपने सपने और वो ज़्यादा ये थे कि मैं सब ठीक करूँगा, मैं जर्मनी की हालत ठीक करूँगा। वो जर्मनी के चांसलर बने 1933 में, और उनका मेन सपना था कि मैं जर्मनी को सुपर पावर में कन्वर्ट करूँगा और मैं जर्मनी को बहुत अच्छा बनाऊँगा। जर्मनी जो कि दब गया उसको वापस उठाना है मुझे, और उनकी इसी ज़िद की वजह से दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज मैनी टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बहुत 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 ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थी, नुकसानदेह थी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने। इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक बार हम ये टाइमलाइन पढ़ते हैं। 28 जून को आर्किडिक फ्रांस फर्नांडिस को किडनैप कर लिया गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। आर्मिस्टाइज साइन 1918 को, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तब एक आर्मिस्टाइज साइन किया गया। फिर 1919 में पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुई जिसमें जर्मनी को पनिश किया गया और लीग ऑफ नेशन बनाया गया। 1922 में बनीटो मुसलिनी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली बनाया गया। ग्रेट डिप्रेशन उस टाइम चल रहा था। फिर एडोल्फ हिटलर जर्मनी के चांसलर बने। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया जिससे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। 41 में जापान ने पर्ल हार्बर यूएसए पे अटैक किया जिससे यूएसए भी वॉर में शामिल हुई। 1945 में जर्मनी ने सरेंडर करा जब हिरोशिमा और नागासाकी ने भी जापान पे बॉम्ब गिराए, और फिर ये वॉर एंड हुई और यूनाइटेड नेशन बना। ठीक है, तो अब इट स्टार्टेड ऑन 1 सितंबर 1939 को ये स्टार्ट हुई और ये 6 इयर्स तक चली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह ये भी दो ब्लॉक्स में लड़ी गई, अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स। 70 मिलियन पीपल, 70 मिलियन कितने हो गए, अप्रॉक्स 7 करोड़ पीपल से भी ज़्यादा लोग मारे गए इस फाइट में। किस वजह से फाइट हुई, जैसे कि आपने पढ़ा कि जर्मनी को बहुत हैवी फाइन पे करना पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो जर्मनी की इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, कुछ बिल्कुल कंट्री ही खराब, बिल्कुल पुअर हो गई थी। लोगों की लिविंग, बच्चे हैं तो बच्चों की लिविंग, नॉर्मल फैमिलीज़ की लिविंग, जॉब चली गई, खाने को नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल्स नहीं है, बहुत नुकसान हो गया था। जर्मनी इस वजह से बहुत एंग्री थी।
तब उन्होंने अडोल्फ हिटलर को सपोर्ट करना शुरू किया, जो कि नाजी पार्टी, एक पार्टी थी उस टाइम, कुछ लोगों की नाजी टाइप के लोग होते थे वहाँ, एक कम्युनिटी का नाम है। तो उस पार्टी का लीडर था उस टाइम, और उसको उस टाइम चांसलर भी वो बन गया। तो उसने प्रॉमिस करा कि मैं जर्मनी की ग्लोरी वापस लाऊंगा। तो उसने धीरे धीरे मिलिट्री एक्सपैंड करनी और स्ट्रेंथन करनी स्टार्ट करी जर्मनी की। द राइजिंग मिलिट्री माइट ऑफ जर्मनी अलार्म द अदर यूरोपियन पावर्स। जब उसने अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करनी स्टार्ट करी जर्मनी की, तो जो आसपास की नेबर कंट्रीज़ थी यूरोप की, वो एकदम से अलार्म्ड हो गई। उनको लगा कि भाई क्यों ये अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कभी हमला तो नहीं कर देंगे। तो वो नेबर कंट्रीज़ थोड़ी सी अलर्ट हो गई। ब्रिटेन एंड फ्रांस डिसाइडेड टू टेक कंबाइंड स्टैंड अगेंस्ट हिटलर। ब्रिटेन और फ्रांस ने उस टाइम डिसाइड किया कि हम हिटलर के अगेंस्ट दोनों इकट्ठा होकर खड़े होते हैं, कि इनको अलाउड नहीं है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। When Hitler attacked Poland with the desire to annex it, उस टाइम उन्होंने सोचा कि छोटी छोटी धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे जर्मनी को, तो हमारे आसपास जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं धीरे धीरे उनको अटैक करके उनको भी जर्मनी का पार्ट बनाते जाएंगे, जिससे जर्मनी बड़ी होती जाएगी। इस तरीके से हम जर्मनी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो उन्होंने पोलैंड को अपना पार्ट बनाने के लिए पोलैंड पे अटैक किया। और जैसे उन्होंने अटैक किया, ब्रिटेन और फ्रांस उस टाइम उनके अगेंस्ट खड़े हो ही रहे थे। उन्हें लगा कि भैया ये तो डर लग ही रहा था कि जर्मनी क्यों अपनी आर्मी बढ़ा रहा है, ये अटैक करेगा। अब जब उनको दिखा कि इसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दी। और धीरे धीरे यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ भी इसमें ज्वाइन होती चली गई। दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ बन गए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। ये कैसी लड़ी गई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी गई थी लैंड और वाटर में, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी गई लैंड, एयर और वाटर में। एयर में भी लड़ी गई। पॉइजन गैस सोल्जर्स पर तो छोड़, वहाँ पर नुकसान और लड़ाई सोल्जर्स पे हो रही थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अटैक सिविलियंस, जो नॉर्मल उस देश में रहने वाले लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उन पर भी हो। सोल्जर्स पर हुआ ही हुआ, साथ में सिटीजन्स पर भी अटैक और नुकसान हुआ। पॉइजन गैस छोड़ी गई, देयर वर एयर रेड्स, और बॉम्ब्स गिराए गए बहुत सिटीज़ पर। बहुत सारी सिटीज़ वर रेज्ड टू द ग्राउंड। रेज्ड मतलब बिल्कुल सफाचट, बिल्कुल ग्राउंड तक बिल्कुल ऐसे साफ हो गई कुछ बहुत सारी सिटीज़ की, सब कुछ तबाह हो गया, ख़त्म हो गया, बिल्कुल जैसे कुछ था ही नहीं, यहाँ पूरा बंजर हो गया। वॉरशिप्स, सबमरीन्स बहुत यूज़ हुए दोनों साइड से सी में लड़ाई के लिए। हिटलर ने उस टाइम, एक जूश पीपल थे, कुछ कम्युनिटी के पीपल थे जूश, उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल मानना कि जर्मनी का जो ये आज हालत है, इनका जो ये बैड लक है, ये इन लोगों की वजह से है। इसलिए उसने उन लोगों पर बहुत उस टाइम अत्याचार किया या बुरा व्यवहार किया, उनके साथ गलत किया। उस टाइम उनके लिए उसने लेबर या कंसंट्रेशन कैंप्स, बहुत बड़े बड़े कैंप्स खोल दिए थे, जहाँ पे इन लोगों को पकड़ पकड़ के भेज देते थे, उनसे बहुत गंदा सलूक करते थे और वहाँ पे इन लोगों को मार देते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। वहाँ की कंडीशंस जो इन कैंप्स की थी बहुत ही इनह्यूमन थी। इनह्यूमन मतलब बहुत ही बेकार, बहुत गंदी, और जहाँ इंसानियत ना हो, ठीक है, बहुत ही टॉर्चर किया गया बेसिकली, बहुत ही ज़्यादा। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 6 मिलियंस जूश वहाँ इस इन कैंप्स में मरे। 6 मिलियंस कितने हुए? 60 लाख से भी ज़्यादा लोग इन कैंप्स में मार दिए गए। और इस इवेंट को, जो जूइश कंसंट्रेशन कैंप्स में टॉर्चर करके मारे गए, इसको कहा जाता है होलोकॉस्ट। ठीक है, तो वॉर ऑल्सो स्प्रेड टू द पैसिफिक रीजन में भी ये वॉर फैली, जहाँ जापान ज़्यादातर जीत रहा था। ठीक है, ऑन 7 दिसंबर 1941 जापान है। अब क्या था इसमें, अमेरिका का क्योंकि बहुत नुकसान हुआ था, तो अमेरिका इस टाइम, देखिए यहाँ पे आप, अभी शुरू में अमेरिका नहीं था, ठीक है, तो अमेरिका बहुत ही सेफ साइड चल रहा था कि हम नहीं शामिल होंगे, बहुत नुकसान होता है, यूरोप की लड़ाई है, वो अपने आप देखें। पर 7 दिसंबर 1941 को जापान ने क्या किया, अमेरिका का नेवल बेस, जहाँ एक हवाई में उनका एक नेवल बेस था, जो उनका बेस होता है एयर सोल्जर्स का, पर्ल हार्बर नाम था उसका, वहाँ पे जापान ने अटैक कर दिया, जिससे जब यूएसए को बहुत नुकसान हुआ और फिर यूएसए को भी लड़ाई में शामिल होना पड़ा, जिस वजह से यूएसए ने भी अलाइड पावर्स की साइड ज्वाइन कर ली वॉर। अब वॉर एंड कैसे हुई? मिड 1942 तक तो जर्मनी जीत रहा था,
अपर साइड पे था। लेकिन उसके बाद अलाइड पावर्स, जब अमेरिका ज्वाइन हुआ तो उसके बाद अलाइड पावर स्ट्रॉन्ग बन गया और जर्मनी को और जापान को हराने लग गया। अब 1945 तक आते आते इतना ज़्यादा हरा चुका था और इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी जर्मनी और जापान की कि हिटलर को ये बात समझ में आ गई कि हम नहीं जीत पाएंगे, और उसने अपनी शर्म में या बर्दाश्त नहीं कर पाया वो हार, और उसने सुसाइड कर लिया अप्रैल 1945 में। अब 7 मई 1945 में जर्मनी, तो हिटलर चला गया तो जर्मनी बिल्कुल हार मान गया, तो उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन जापान अभी भी नहीं माना, उसने सरेंडर नहीं किया और वो पैसिफिक रीजन में लड़ता रहा। अगस्त में यूएसए ने जापान को स्टॉप करने के लिए जापान की 2 सिटीज़ पर, एट उस टाइम जब यूएसए ने एटॉमिक पावर गेन की थी, अपने एटम बॉम्ब्स बनाए थे, और उनको चुप कराने के लिए, जापान को रोकने के लिए उन्होंने जापान की 2 सिटीज़ पर एटम बॉम्ब गिरा दिए, हिरोशिमा और नागासाकी। ये 2 सिटीज़ के नाम हैं जहां उन्होंने हिरोशिमा पे गिराया। हिरोशिमा पर गिराया, बहुत बड़ा बॉम्ब माना जाता है ये, बहुत, पूरा एक बॉम्ब में पूरी सिटी की सिटी सब उड़ गई। सोचो कितना बड़ा बॉम्ब होगा। और आज तक भी उसकी रेडिएशंस इतनी ज़्यादा होती हैं कि आज तक भी जो जनरेशन्स हैं उन वो पूरी ठीक नहीं है, उनमें कोई ना कोई कमियां या बीमारियां अभी तक भी देखी जाती हैं, इतना अफेक्ट उन रेडिएशंस का रहता है। पहले हिरोशिमा पर गिराया, तब भी जब जापान नहीं माना, तब बाद दोबारा एक और गिराया नागासाकी पर, तब जाकर जापान ने फोर्सफुली सरेंडर करा और ये वॉर ख़त्म हुई। एफर्ट्स टू सेट अप पीस ऑर्गेनाइजेशन हैड बिगन ड्यूरिंग द वॉर सेल्फ। जब वॉर चली रही थी तभी लोगों को दिख गया था, इतना नुकसान हो गया था कि इतनी पूरी वर्ल्ड हिल गया था, और लोग पीस के लिए प्रे कर रहे थे कि किसी तरीके से इस वर्ल्ड, हमारी दुनिया में पीस आए, शांति आए। तभी बहुत सारी कंट्रीज़ ने और मिलकर पीस करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी स्टार्ट कर दी थी। ऑन 24 अक्टूबर 1945 में द यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई, जिसका काम था कि कोई कंट्रीज़ हैं उनमें कोई डिस्प्यूट्स हैं उनको रोकें, सुलझाएं, सॉल्व करें, और ऐसी लड़ाई कभी दोबारा ना हो। तो ये थी 2 वर्ल्ड वॉर्स, जो कि हमारी पूरे वर्ल्ड की एक हिस्ट्री है बहुत बड़ी, जो आपका जानना ज़रूरी था। तो होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।